लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में धामी का प्रचार तेज। स्टार प्रचारक के तौर पर धामी कर रहे हैं प्रचार। यूपी से बंगाल तक धामी की हुंकार। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कसी कमर। वाहन चालकों के लिए जारी की जाएगी एडवाइजरी। नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में आग का तांडव जारी। बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 20 बिंदुओं की गाइडलाइन। सभी जिलों के डीएम, सीएमओ और नगर निगम को निर्देश जारी। यमुनोत्री धाम समेत निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश। केदारनाथ में रुक रुक कर होती रही हल्की बारिश। आज भी बारिश की चेतावनी। विकासनगर के नामी निजी स्कूल में छात्रा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट। 5 साल बाद मामले का हुआ खुलासा। लेटर बॉक्स में मिली शिकायती चिट्ठी से खुला राज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर आपको बता दें, खबर पौड़ी गढ़वाल से सामने आ रही है, जहां पौड़ी गढ़वाल जंगलों में आग का तांडव जारी। बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में झोंकी ताकत। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने का खतरा। पौड़ी गढ़वाल जंगलों में आग का तांडव जारी। बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में झोंकी ताकत। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने का बढ़ा खतरा। पौड़ी गढ़वाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में बीते 24 घंटों में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में झोंकी ताकत। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने का बढ़ा खतरा। पौड़ी गढ़वाल जंगलों में आग का तांडव जारी। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कसी कमर। निजी वाहन चालकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। नियम तोड़ने वाले वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, जिसको लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस दौरान चालकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर नियमों का पालन न करने पर उन पर अतिरिक्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर के सरकार तमाम जितने भी इंतजाम है उन्हें करने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है, जहां पर निजी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कसी कमर और निजी वाहन चालकों के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर भी सख्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि 10 मई से यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर के सरकार पहले से ही तमाम इंतजाम करती हुई दिख रही है और इसी कड़ी में सरकार की ओर से निजी वाहन चालकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में बदला मौसम का मिजाज। निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश। निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश। केदारनाथ में रुक रुक कर होती रही हल्की बारिश।
निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश, केदारनाथ में रुक रुक कर होती रही हल्की बारिश। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की दी चेतावनी। यमुनोत्री धाम में बदला मौसम का मिजाज। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर पीएसी कर्मी ने साथी पर किया हमला। बाइक को लेकर विवाद में साथी का ईंट से फोड़ा सर। बाइक को लेकर विवाद में साथी का ईंट से फोड़ा सर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर किया निलंबित। बाइक को लेकर विवाद में साथी का ईंट से फोड़ा सर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर किया निलंबित। आरोपी दीपक को हिरासत में लिया गया। बाइक को लेकर विवाद में साथी का ईंट से फोड़ा सर। तो आपको बता दें कि बाइक के विवाद को लेकर एक साथी ने अपने दूसरे साथी पर ईंट से हमला कर दिया। और इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजधानी दिल्ली का दौरा। सुबह 11:30 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या। और आपको बता दें कि लल्लू सिंह के समर्थन में नामांकन रैली करेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए होंगे रवाना। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने दिल्ली दौरे पर हैं। और दिल्ली में उनके कई तरह के कार्यक्रम भी हैं, जिसमें हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री सबसे पहले शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर उस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। और 1 बजे रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर वन विभाग की टीम पर हमला। लकड़ियों से लदे ई रिक्शा रोकने पर हुआ हमला। वन विभाग की टीम पर किया हमला। खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां लकड़ियों से लदे ई रिक्शा रोकने पर हुआ हमला। 3 आरोपियों को पकड़ा, देर रात माफीनामे के बाद छोड़ा। लोहिया हेड रोड पर वन विभाग के बैरियर पर हुआ विवाद। खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां पर वन विभाग की टीम पर बोला गया हमला। लकड़ियों से लदे ई रिक्शा रोकने पर किया गया हमला। 3 आरोपियों को पकड़ा, देर रात माफीनामे के बाद छोड़ा। लोहिया हेड रोड पर वन विभाग के बैरियर पर हुआ विवाद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोबारा से रुक करते हैं जहां पर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य में अब निकाय चुनाव और राज्य की 2 विधानसभा जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इस चुनाव से पहले राज्य में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची से कई नेताओं के नाम गायब हैं, तो वहीं कई हजार मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं है, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस समेत तमाम दलों ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में सुधार की मांग की है। वहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी का आलम यह है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। साथ ही कई नेता ऐसे भी हैं जो मेयर या पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम सूची से गायब है। कुछ पुरुष नेताओं को सूची में महिला दर्शाया गया है। इसके अलावा कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने पहुंचा। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मतदाता सूची से छेड़छाड़ की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन मतदाताओं और क्षेत्रों के नाम मतदाता सूची से गायब है जो कांग्रेस समर्थक है या जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ के माध्यम से घर घर सर्वे कराते हुए वोटर लिस्ट की कमियां दूर की जाएंगी। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियाँ जो बनाई गई है उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है। और जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही हैं रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव के लिए जो तैयारी हुई थी, जो लोगों के नाम जोड़ने के लिए वो थी, बीएलओ द्वारा काम सही तरीके से नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो राजनीतिक दबाव में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कांग्रेस को वोट पड़ते थे, वो क्षेत्र पूरे के पूरे गायब हैं। हमने जब अध्ययन किया लिस्टों का तो देहरादून के जो 100 वार्ड हैं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे खामियां देखने को नहीं मिली। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से बात करी है और वो जीत नहीं रहे। लोकसभा के चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जो मत प्रतिशत था वो भी बहुत कम रहा। कांग्रेस के पक्ष में जो वोट पड़ना था वही परसेंटेज सिर्फ आगे देखने को मिली। अब ये जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इससे भी भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा के सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है और नगर निकाय से भी उनको हाथ धोना पड़ सकता है। इसके डर से इन लोगों ने मतदाता सूची में झोल किया है, लेकिन जनता जागरूक है। सब अपने बीएलओ से भी संपर्क कर रहे हैं, जिलाधिकारियों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि जो हमारे मतदाता उनको सूची में सम्मिलित किया जाए। देखिए ऐसा है, विपक्ष अपनी फेक चीज़ें जो हैं वो फैलाना छोड़ दें और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम कटे। हमारे यहाँ पे कैबिनेट स्तर के जो नेता हैं उनके फैमिली तक के नाम नहीं है, तो ये झूठ फैलाना वो बंद करें। लेकिन वोटर लिस्ट जिस प्रकार से अभी अपडेट हुई है उसमें बहुतों के नाम छूटे हैं। हमारी कोशिश है जो 30 तारीख डेट दे रखी है तब तक सभी लोगों के नाम जोड़े। प्रत्येक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है और उसको उसी सूचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन को भी हिदायतें दे दी गई हैं और सभी लोगों के नाम जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। वोट देने का अधिकार, जैसे मैंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, तो इसमें कांग्रेस भ्रमित ना करे और अपने जितने भी लोग हैं सभी के नाम जो है जोड़ने में सहयोग करें। आपको बता दें कि राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव और राज्य की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलौर व बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है कि वह तय समय पर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। अभी निकायों की कमान प्रशासकों के हाथों में है। उनका कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। वही भाजपा कांग्रेस उपचुनाव और निकाय चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। निकायों के द्वारा मतदाता सूचियों का भी प्रकाशन किया गया है, उसमें आपत्तियां मांगी गई हैं। देखने में आ रहा है कि अधिकांश मतदाता सूचियों में व्यक्तियों के नाम छूटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और लोगों में बड़ा आक्रोश था कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग पोलिंग बूथ से वापस लौटे और यही दिक्कत, यही शिकायत इस समय स्थानीय निकायों में भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकार की शिकायत की है और स्थानीय निकाय चुनाव आयोग जो है उस पर लिखित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायतें दर्ज हुई हैं चुनाव आयोग से। जो स्थानीय निकाय का चुनाव आयोग है उससे मांग कर रही है कि
मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को दूर किया जाए और उनको दूर करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आज संभवतः हम लोग मिलेंगे भी चुनाव आयोग से और ये जो शिकायतें आई हैं इनको बिंदुवार उनको प्रस्तुत करेंगे और इनको ठीक करने, जो खामियां इनको ठीक करने की मांग करेंगे। देखिए, नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं और अब जानकारी में आ रहा है कि मतदाता सूचियों में जो है हजारों लोगों के नाम ही नहीं है। कल एक पार्षद महोदय मेरे पास आए थे और बेचारे कह रहे थे कि जी उनके वार्ड के 2000 लोगों के नाम उसमें से हटा दिए गए। हर वार्ड से जो है इस प्रकार की शिकायतें हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक के नाम जो है मतदाता सूचियों में नहीं है। आखिर ये किस स्तर पर चूक हुई है? ये इतनी बड़ी चूक मुझे नहीं लगता कि कोई यूं ही हो गई होगी। इसकी जो है जांच होनी चाहिए और 1 महीने तक जो है फिर से ड्राइव चलाई जाए, घर घर जाकर के जिन लोगों के नाम छूट गए वो मतदाता सूची में चढ़ें। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कहीं जो है जानबूझकर किया गया खेल ना हो, क्योंकि इसकी भी जांच होनी चाहिए। और कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में अब निकाय चुनाव और उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि मतदान से पहले राज्य में निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही निर्वाचन आयोग क्यों कर रहा है? क्या जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों में आगे बात करते हैं विकासनगर की, जहां पर विकासनगर के एक चर्चित और नामी निजी स्कूल में छात्रा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। इस मामले का पता 5 साल बाद तब चला जब बाल आयोग की टीम ने इस स्कूल पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद इस नामी स्कूल के साथ ही आसपास के अन्य स्कूलों में हड़कंप मच गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना अपनी टीम के साथ विकासनगर शहर के नामी स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां उन्हें स्कूल में साफ सफाई, छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तो तमाम खामियां मिली ही, साथ ही इस निरीक्षण के दौरान स्कूल के एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बेहद चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हरासमेंट की भी कंप्लेंट निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। पोस्टर्स में हमें मदर मेरी सर्व का नजर आई, हम उनको नमन करते हैं, वो आदरणीय हैं। पर हमारे पास कुछ और आदरणीय मदर्स फिगर्स भी हैं। सरस्वती माँ है, हमारी भारत माँ है। और शिक्षा के संस्थान में जब मैंने बच्चों से बात करी कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है, तो उन्होंने मना किया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।